अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निशा एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड। तो आज की वीडियो है लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए, जो कि है हमारी प्रिपरेटरी सीरीज़ अभी चल रही है। कल मैंने लेवल 1 के लिए ऑलरेडी पोस्ट किया है वीडियो, आज अब मैं लेवल 2 के लिए पोस्ट करूंगी, जो कि हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। और मैंने इसमें ऑलमोस्ट हर तरह के कवर कर लिए, क्योंकि आप लोगों के मैंने देखे हैं पेपर्स में एक टाइप के जो टाइप के आ सकते हैं, मैंने उस टाइप के कवर किए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि और कुछ बाकी हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं और एक पार्ट इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पोस्ट करूं या नहीं। ठीक है, फिलहाल तो ऑलमोस्ट बहुत सारे मैंने कवर किए हैं। टोटल हम आज 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो ऑलमोस्ट तो सब हर तरह के मैंने कवर किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ अलग टाइप के कुछ हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि मैं और एक पार्ट इसका अपलोड करूं, और फिर कुछ और हम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, या फिर आप चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहाँ पे भी आपको मैं जो कुछ अगर रह गए हैं तो मैं वहाँ पे थोड़े पोस्ट करूँगी, रिटर्न सॉल्यूशंस के पोस्ट ज़रूर करूँगी। तो ज़रूर मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मॉडल क्वेश्चन पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। सो मैं आपसे, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर के सारे हर तरह का पूरे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर लेवल 2 हमारी प्रिपरेटरी सीरीज़ में। एंड और भी हम फिर 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के हर तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट वन। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x इन द ब्रैकेट 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। अब डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है। आप कहेंगे यहाँ तो x क्यूब है तो शायद 3 होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये x दिख रहा है, सबसे पहले हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x माइनस 3x क्यूब प्लस 2x रेज टू 4। पावर्स बढ़ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर कौन सी है? 4 है ना। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन डी। तो डिग्री पॉलिनोमियल की क्या है यहाँ पर? 4 है। तो डिग्री के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप आई गेस आपके प्रीलिम में भी कुछ क्वेश्चंस डिग्री के ऊपर ही क्वेश्चन आया था। और हाँ, इसमें जो ये सेट में अभी हम कर रहे हैं, इसमें मैंने थोड़े प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी इनपुट किए हैं। ठीक है, सेकेंड वन देखते हैं। इफ 3x प्लस 2y इक्वल टू 16 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 देन x प्लस वाई। इस तरह के डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कीजिए। x प्लस वाई, x माइनस वाई भी ज़रूर हम देखेंगे। सो अभी करना कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको बस देखिए x प्लस वाई चाहिए, राइट। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसे है क्वेश्चन, अब जिसका इसका x जो है कोएफिशिएंट वही इसका यहाँ पे y है, राइट। तो आपको अगर आप ये ऐड करें, क्योंकि x प्लस वाई चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो जैसे आपने ऐड किया तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 16 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 19। अब जब आप ऐड करेंगे, मैं ऐड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे x प्लस वाई चाहिए। 5x प्लस 5y इक्वल टू 35। ठीक है, सो अब मुझे x प्लस वाई चाहिए, तो थ्रू आउट मैं क्या करूँगी, x से डिवाइड करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ x और क्योंकि x और y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए ना। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 35 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5 7 जा 35। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 7, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपको सब्ट्रैक्शन पूछा गया तो आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं इक्वेशंस। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -3 -5 -7 इज। AP है। अब देखिए हम कॉमन D कैसे निकालते हैं, हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो -5 माइनस ऑफ -3, A1 आपका -3 याद रखिए, -5 प्लस 3 यानी कि -2, ऑप्शन बी। ठीक है, अब ये देखिए ये आपको मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। अगर आप ओरली भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, टाइम अपना सेव कीजिए, क्योंकि आपका रिटर्न पार्ट यहाँ पे MCQ का कोई नहीं देखने वाला। देन ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के डेफिनेटली क्वेश्चंस आप और भी हम देखेंगे, आप एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। साइन 4 थीटा इज √3 अपॉन 2, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो हम कैसे निकालेंगे, देखिए
सो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू √3/2। देखिए थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है ना, सो साइन 4 थीटा। अब ये √3/2 साइन के कौन सा एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, तो हमें पता है साइन 60 की होती है, राइट। सो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 60। तो ये देखिए साइन साइन कैंसिल, हमें वही तो करना था क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 60। सो थीटा इज इक्वल टू 60/4 यानी कि 15/4 जा, एंड दी आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट ज़रूर करें। बहुत सारे टाइप के होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू पूछ सकते हैं। कभी tan cot दिया जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी मतलब हो सकते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट वन, इफ़ cot 32 इक्वल टू 10a देन द मेजर ऑफ द एंगल इज। अब हमें पता है cot ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। आप किसी को भी चेंज कीजिए, या तो आप इसको cot में बदल दीजिए या फिर इसको 10 में बदल दीजिए, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मैं ये आप यूज़ कर सकते हैं 10 की जगह आप कॉट, या फिर आप ये देखिए ऐसे भी 10 ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए कॉट मैं कैसे लिखूँ, कॉट 32 10 ऑफ 90 माइनस 32, ठीक है, इक्वल टू 10 है। 10 कैंसिल, 90 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 58। सो ए की वैल्यू आ गई 58, ऑप्शन सी, ठीक है। तो मैंने कहा ना आप किसी भी वे में करिए, कोई भी आंसर आपको 58 ही मिलेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ क्वाड्रेंट इज। क्वाड्रेंट जो होता है, ये देखिए जो क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, तो जैसे कि पूरा 360, तो एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, 90, ठीक है। अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। पर हमें सबसे पहले जो है सर्कमफ्रेंस यूज़ करके हमें रेडियस निकाल लेना है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, 20 इक्वल टू 2πr। सो 20, सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/2π, यानी कि 2 10 10/π। मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। फिर हम लेंगे लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला θ/360 इंटू 2πr। अब हमें पता है थीटा क्या होगा, 90 होगा, अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई हम ऐसा ही रखेंगे। अब रेडियस क्या है, 10/π। अभी तो देखिए पाई वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, ऑप्शन 5। होप समझ में आ गए कैलकुलेशन। 9 4 जा 36, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 5। सो लेंथ ऑफ द आर्क कितना क्वाड्रेंट के लिए 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आप चाहे तो -2/7 यहाँ पे लिख सकते हैं, पर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि अगर पहले देखिए डायरेक्टली मत पुट कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अभी यहाँ पे देखिए अगर मैं 22/7 है तो शायद डेसिमल में आ जाता, फिर और लंबा मतलब कैलकुलेशंस हो जाता। तो बेहतर है कि मैं पहले आप देखिए एनालाइज कीजिए कि देखिए अगर आप नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर वो कैंसिल हो रहा है तो अच्छी बात है, राइट। तो आप देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट वन, 7th one, the pair of equation x equal to a and y equal to b graphically represent lines which are। अब जो x equal to a की जो लाइन होती है, जैसे कि आपको पता ही है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो x equal to a की लाइन का मतलब क्या है कि आपका जो a है वो कांस्टेंट, x कोऑर्डिनेट a यानी कि आपका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ठीक है, वो कांस्टेंट है, और आप y जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो वो लाइन कुछ इस तरह से होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब x इक्वल टू a की लाइन हमेशा ऐसी लाइन होती है जो कि y एक्सिस को आपके पैरेलल होती है, और y इक्वल टू b की लाइन जो होती है वो एक ऐसी लाइन होती है जो कि आपके x एक्सिस को पैरेलल होती है, ठीक है। अब ये देखिए वो ये लाइन है y इक्वल टू b की, जहाँ पे आपका b जो है वो कांस्टेंट होगा, वो कुछ भी हो सकता है। उसी तरह आपका a कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए x2 है, x इक्वल टू 2 है तो 2 होगा, y आप चेंज करते जाइए। वैसे ही y जो होगा वो मान लीजिए 3 है
ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा पर वाई जो है वो कांस्टेंट। सो ये जो लाइंस हैं दोनों ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, राइट। पर कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, तो देखिए ये जो होगा यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए, और यहाँ से जो होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्टिंग एट ए बी, ठीक है। पैरेलल तो नहीं होंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट जिसका ए होगा और वाई कोऑर्डिनेट जिसका बी होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आर्क इज, ठीक है। तो एरिया हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि हमें यहाँ पे दिया है 15 पाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, हम ऐसे ही रखेंगे, और ये 6 स्क्वायर, ठीक है। सो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 15 इज इक्वल टू, ये देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू 6 6 ज़ा 36, सो 36 10 ज़ा, राइट। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू 15 यानी कि 150 डिग्री। अब ये तो हो गया थीटा। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क, जो कि फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सो ये कैंसिल, ठीक है। सो 15 अपॉन 36 इंटू 2 पाई इंटू रेडियस कितना है 6, सो 6 6 ज़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 3 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, 3 5 ज़ा। तो आंसर देखिए, पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, 5 पाई आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। मैं एरो डाल देती हूँ, समझ में है कि यहाँ से ऐसे जाना है, ओके। तो होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। log of 1 to the base 12 is equal to, so हम कंसिडर करेंगे let log of 1 to the base 12 is equal to x। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री का जो हमें फॉर्मूला हमें पता है डेफिनेशन के हिसाब से, ये कैसा होगा, 12 रेज टू x इक्वल टू 1, एक्सपोनेंशियल हमने कन्वर्ट करना है आपको। अब देखिए बेस अगर सेम हो तो आप पावर्स कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सो अब मुझे बताइए किस ऐसे मैं क्या किस नंबर के अगर मैं रेज टू करूँ तो मतलब वैल्यू 1 होनी चाहिए, अगर मैं 12 रेज टू क्या करूँ तो वैल्यू 1 होनी चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी नंबर जो हम रेज टू 0 करते हैं तब उसकी वैल्यू 1 होती है। तो बेस 12 सेम है, आप पावर्स कंपेयर कीजिए, आंसर इज 0, ऑप्शन सी, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कलर कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स में हमारे ब्लैक कलर कार्ड्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, करेक्ट। टोटल आउटकम्स 52, फेवरेबल आउटकम 26, 26 1 ज़ा 26 2 ज़ा, आंसर इज ऑप्शन सी 1/2, ओके। रेड 26 होते हैं, ब्लैक 26 होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द सर्फेस एरिया ऑफ अ स्पेरिकल बबल विद रेडियस 1/2 is 1/2 सेंटीमीटर इज डैश। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, आर बस पुट करना है आपको, हाफ का स्क्वायर, ठीक है। सो 4 इंटू पाई इंटू 1/4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू पाई, सो ऑप्शन है पाई। सो होप दिस इज क्लियर, 11th वन, ठीक है। नेक्स्ट 12th वन करते हैं। देखिए साइन 4x इज इक्वल टू कॉस 5 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो अगेन हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही यूज़ करेंगे, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगी, साइन ऑफ थीटा इस क्या होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉस ऑफ 90 माइनस 4x इक्वल टू कॉस 5x। देखिए आपकी मर्जी, आप चाहे तो साइन में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। So 90 minus 4x is equal to 5x. So 90 is equal to 5x plus 4x,
9x। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/9 विच इज़ 10। सो ऑप्शन ए 10 डिग्री। ओके, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आना मुझे ज़रूर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² + 15x + 9r। तो देखिए ये जो इसके हम जो रूट्स निकालेंगे, अब आप ध्यान से अगर देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कैसे है, 9 4 = 36, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो है वो 36 आना चाहिए और जो सम जो है वो 15। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 36 हो और उनका सम 15 हो। तो वैसे तो 12 3 है, 12 3 = 36 एंड 12 + 3 15, राइट। तो अगर मैं सॉल्व, अगर मान लीजिए आप ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, 12x + 3x + 9, सो 4x x + 3 + 3x + 3 ही आएगा, करेक्ट। तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं, एक तरह से यहीं से आपको पता चल रहा है कि जो वैल्यूज़ जो होंगे आपके, ठीक है, मतलब जो रूट्स होंगे आपके वो पॉजिटिव तो नहीं होंगे, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे आएगी -3 और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -4/3, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके दोनों रूट्स जो है वो निगेटिव आ रही है। हालांकि आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा जब फर्स्ट स्टेप में कि आपके जो नंबर्स हैं, जो रूट्स हैं, जो भी ज़ीरोज़ होंगे इस पॉलिनोमियल के वो कैसे आएंगे, ठीक है। तब यहाँ से हमके समझ में आ रहा है कि जो रूट्स हैं वो आपकी जो है वो निगेटिव आएंगे, ठीक है। सो होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दोबारा से मैंने ये इस तरह का क्वेश्चन जानबूझ के पुट किया ताकि मैं x - y का भी एक आपको दिखाऊं। यहाँ पे देखिए आपको x - y निकालना है, राइट। सो मैं क्या करूँगी, ये 13x + 7y = 33 - 7x + 13y = 45। मैंने ये ऊपर लिया क्योंकि मुझे x - y चाहिए। अगर मैं 7x - 13 करूँगी तो मुझे -x मिलेगा। हालांकि तब भी आप थोड़ा मतलब थ्रू आउट माइनस से ये करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व आपको मिल जाएगा आंसर, सेम ही आंसर मिलेगा। बट क्यों इतना करना जब आपको डायरेक्टली यहीं से मिल रहा है, राइट। तो आप सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा, राइट। सो 13 - 7 6 होता है। अगेन दिस इज -6y प्लस इन माइनस और ये हो जाएगा -12, ठीक है। थ्रू आउट 6 से डिवाइड कीजिए, x - y = 6 2 = -2, यानी कि आंसर जो है आपका -2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ट्राइंगल डी इफ सिमिलर टू XYZ। अब देखिए मैंने बहुत सारे मतलब जो पेपर्स आपके प्रिपरेटरी के देखे उसमें जो ट्राइंगल्स के मोस्टली तो ऐसे ही आ रहे हैं जो कि सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर या तो पूछे जा सकते हैं, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, जो कि अभी हम देखें, या फिर कभी कभी सिमिलर दिए जाएंगे, करस्पॉन्डिंग रेशियोज दिए जाएंगे। कोई एक आपको रेशियो मतलब रेशियो का कोई एक जो पॉइंट है, जैसे कि DE/EF हो तो DE आपको निकालना है, राइट। या फिर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के, तो यूजुअली ट्राइंगल्स के मैंने यही सब देखा है, ठीक है, यही टाइप के क्वेश्चंस देखे। सब देखिए सिमिलर हैं और DE/ इसका दिया गया है, तो हम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का थियरम यूज़ करेंगे। क्या कहता है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का थियरम, कि अगर आपके दो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो उनकी जो एरिया का रेशियो होगा वो किससे इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो को इक्वल होगा, यानी कि DE² / XY²। सो 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4, ठीक है। अब BF की जो वैल्यू है वो है 70। हम इसको ऐसा ही रखेंगे, हमें ये निकालना है, इक्वल टू ये हो जाएगा 25/4। तो अभी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 70 × 4 25 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ XYZ, ठीक है। सो ये मैं करती हूँ यहाँ पे 5 5 5 1 14 5 70। तो ये हो जाएगा 14 4 56/5, 5 1 5, 5 1 5 और 10, सो 5 2 सो आंसर होगा 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो डेसिमल में आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे पेपर्स ट्राइंगल्स के, मोस्टली यही है, सिमिलरिटी के ऊपर ही बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6, टेंजेंट एस पी एंड एस क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एस टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये देखिए सर्कल है, सेंटर ओ, ये एस पी और एस क्यू टेंजेंट्स हैं। आर इंक्लाइन टू ईच एंगल ऑफ 110, सो ये 110 है, ठीक है। देन एस ओ पी यानी कि ओ है, तो आपको एस ओ पी निकालना है। देखिए ये वाला एस ओ पी यानी कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये सिर्फ ये पार्ट एस ओ पी निकालना है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको सिर्फ 2 स्टेप में ही बता सकती हूँ कैसा। तो पहली स्टेप ये है कि देखिए आप ये जैसे आपको पता है ये एसओ जो है वो आपका बाइसेक्टर हो गया है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक में आप चाहे तो देख सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि जब भी आप टेंजेंट्स होते हैं तो बीच में की जो लाइन एसओ होती है वो बाइसेक्टर हो जाती है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, देखिए ये वाला एंगल निकालिए, उसको आधा कर दीजिए। वो एंगल निकालना भी बहुत ईजी है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं डायरेक्टली 180 माइनस 110 कर दूं, क्योंकि ये दोनों इंटरनल जो मतलब ये जो एंगल्स हैं इनका सम 180 है, तो 180 माइनस 110 कर दूं तो मुझे मिलेगा 70, ठीक है। उसका मैं आधा कर दूं तो 70/2 यानी कि 35, ठीक है। क्योंकि मुझे सिर्फ ये चाहिए ना, ये वाला एंगल चाहिए, तो 70/2 यानी कि 35, यानी कि ऑप्शन है। अब आप बोलेंगे ये कैसे, मतलब डायरेक्टली ऐसा करना, हाँ कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कोई आपका रिटर्न पार्ट नहीं दिखने वाला, आंसर करेक्ट होना चाहिए बस, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका आप देखिए, वैसे भी ये एंगल आपको निकाल कैसे सकते हैं, ये 90 है, ये 90 होगा, क्यों? क्योंकि टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है रेडियस को, ये भी परपेंडिकुलर रेडियस को, तो ये 90 110 क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका सम कितना होगा, 360 होगा, राइट। अब देखिए 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस वो बीच में का एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 360, कितना होगा 180 और 110, सो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 360 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 180 और 110 290, सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 1 16 माइनस 9 जो सॉरी नॉट 1, ये हो जाएगा 70 डिग्री। देखिए वही आंसर आया ना, राइट। सो जैसे मैंने कहा आपको, फिर बस उसका वही हमें हाफ ही करना है, क्योंकि देखिए हमें ये वाला एंगल निकालना है एस ओ पी, तो ये 35। अब देखिए उन्होंने जानबूझ के 70 भी ऑप्शन दिए, क्योंकि बच्चे 70 जो है वो बीच में का एंगल है, ठीक है, उसका आधा जो होगा वो 35, वो आपको निकालना है। तो इस तरह से आप देखिए, इतना लंबा जाने से ज़्यादा बेटर है कि या तो टेंजेंट्स में, जैसे मैं देखें टेंजेंट के प्रॉब्लम से मोस्टली आपको कभी ये एंगल कभी ये एंगल, तो ये अगर दोनों में से कोई एंगल निकालना है और एक दिया है तो बस 180 में से सबट्रैक्ट कीजिए, तो आपको देखिए 70 उसका हाफ मिलेगा, जो कि आपको ये वाला एंगल पूछा जाए तो वो 35 होगा, ठीक है। सो इस तरह से ये सॉल्व करने हैं टेंजेंट्स के प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट करते हैं। If the longest chord of a circle is 16.8, then the radius of the circle is, longest chord यानी कि आपकी diameter, yes, longest chord को हम क्या कहते हैं, आपकी diameter of the circle. So radius half होगा, 16.8 का half, 2 8 जा 2 4 जा 8.4, okay, option B. Next 18th वन करते हैं। Two cubes each of side 3 cm are joined end to end. The surface area resulting cuboid is. अब cuboid जो होता है उसका अगर क्यूब्स आपके जॉइन हो रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे कि एंड टू एंड में जॉइन हो रहे हैं ये, तो मेरी डायग्राम उतनी अच्छी तो नहीं है, बट मैं बस ऐसे निकाल के बता रही हूँ, ठीक है, उतनी ठीक तो नहीं आएगी, तो जो लेंथ होगी ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है, बाकी हाइट और ब्रेथ तो सेम रहेंगे। तो ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा, लेंथ उसकी 6 हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि एंड टू एंड जो है तो क्यूबॉइड बन रहा है ना, ओके। सो अभी फॉर्मूला हमें पता है 2LB 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। सो 2L है 6 इंटू 3 प्लस B है 3 इंटू 3 प्लस ये है 6 इंटू 3, ये हो जाएगा 18 प्लस 9 प्लस 18, सो ये हो जाएगा 36 और 9 हो जाएगा 45, और ये 45 इंटू 2 90, सो आंसर इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ओके, नॉर्मल कैलकुलेशंस, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, सरफेस एरिया में कैलकुलेशंस ही होते हैं, वही आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखिए दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19th वन लॉगरिथम का, उसी तरह का जो हमने वहाँ पे देखा है। सो लेट लॉग ऑफ 9 टू द बेस √3 मैं x ले लूँगी। एक्सपोनेंशियल में कैसा बन जाएगा, 9 इज इक्वल टू √3 रेज़ टू x। अब देखिए मुझे 9 को ना √3 में कन्वर्ट करना है, यानी कि √3 की कौन सी पावर मुझे 9 देगी। सिंपल सी बात है, √3 का अगर मैं स्क्वायर करूँ 3 होता है, यानी कि 2 बार √3 को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 3 मिलता है। अब 9 के लिए मुझे और एक 3 चाहिए, यानी कि और 2 बार, राइट। देखिए 2 बार जब मैं √3 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 3 मिलता है, राइट। मुझे 9 चाहिए, यानी कि मुझे और एक 3 चाहिए, राइट। इसका मतलब मुझे और 2 बार करना पड़ा, और 2 बार यानी कि टोटल कितनी बार, 4 बार, यस। तो इसका मतलब √3 रेज़ टू 4 जो है वो हो जाएगा आपका, पावर जो है आपका मिल जाएगा आपको 9। बेस सेम है, पावर कंपेयर कीजिए, ऑप्शन सी। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर है। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब ये पॉलिनोमियल का जीरो है, यानी कि रूट है, यानी कि इस पॉलिनोमियल को वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो p ऑफ -4 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 × 2 प्लस -2 + 2k इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। सो 16 + 4 माइनस इसको वैसा ही रख लेते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा -2 + 2k इक्वल टू, ये हो जाएगा 20, यहाँ आकर हो जाएगा -20, कैंसिल। अब देखिए 2k इज इक्वल टू 20 - 2 18, यानी k की वैल्यू 18/2 यानी कि 9, यानी कि ऑप्शन आपका बी। ओके, सो इस तरह से आपको करना है सॉल्व। तो ये भी मैंने मतलब देखे हैं, जहाँ 0 एक दिया होता है आपको, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pair of linear equation of 5x + ky = 2 and x - y = 2 has no solution, therefore the value of k is। no solution का जो हमें पता है रेशियो क्या होता है, वो a1/a2 पैरेलल लाइंस जो की होती हैं b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट। तो हमें बस यही चीज़ यूज़ करनी है। सो a1 देखिए 5 है, ठीक है, a2 1 है, इक्वल टू b1 k है, b2 -1 है। Therefore k की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई -5, सो ऑप्शन बी -5, ठीक है। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। तो एक स्क्वायर में एक सर्कल इंस्क्राइब, ये तो ठीक से मेरा नहीं आएगा, बट इस तरह से कुछ इंस्क्राइब्ड है। Then the perimeter of the square is 24. Find the radius of the circle. तो याद रखिए जितना ये लेंथ होगी साइड की उसके, उतना ही वो क्या होगा आपका डायमीटर होगा, राइट। तो इससे सबसे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हमें पता है क्या है, 4a। अगर साइड a हो तो 4a, तो 24। तो a की वैल्यू क्या होगी, साइड हमें निकाल के लेना है, जो कि होगी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6, ये भी 6। अब मैंने कहा जितना आपका डायमीटर उतनी ही साइड, राइट। इसका मतलब डायमीटर भी 6 सेंटीमीटर, हमें रेडियस चाहिए, यानी कि 6/2 जो कि है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो बहुत इजी सिंपल से क्वेश्चन है। आई नो कि आप कहेंगे कि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ नहीं, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ही बेहतर है। नेक्स्ट, PQ and PR are tangent to a circle with center O such that angle QPR is equal to 50, angle PRQ PQR 65 and then angle PRO is, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ आंसर 90, ठीक है। तो ये आपके प्रॉब्लम का जो है वो क्वेश्चन है। और जैसे कि आपको पता मैंने 90 कैसे लिखा, तो बहुत ईजी है। इसको मैं मान लो हटा दूँ तो ये 50, ये मुझे नहीं पता, बट ये जो है क्योंकि ये रेडियस OR परपेंडिकुलर है,
तो इसका मतलब PRO जो हो गया या ORP जो भी आप कह लो वो कितना होगा 90 होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sec² ए इज। देखिए साइन स्क्वायर ए 1/sec कौन होता है, कॉस होता है। अब स्क्वायर है यानी कि ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। राइट, हमारी आइडेंटिटी जो है हमने सीखे हैं। ओके, मैंने एक फॉर्मूले की जो ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूले के मतलब एक पूरा ही मैंने पेज अब मेरे चैनल में अपलोड किया है, प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 देन इज स्लांट हाइट इज। अब देखिए आपको ये फॉर्मूला याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोन है, ठीक है, ये हाइट है, ये स्लांट हाइट और ये रेडियस। तो ये जो है किस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट, तो आपको ये निकालना है। ये हाइट आपको दी गई है जो कि है 12 और ये आपका जो डायमीटर दिया गया है। ठीक है, अब डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 है। आपको एल निकालना है यानी कि आपको हाइपोटेनियस निकालना है। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, L² इज इक्वल टू H² प्लस R², पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट आपको यह नहीं याद रह रहा फॉर्मूला तो बस याद कीजिए, बस ये ध्यान में रखिए कि वो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करना है और कुछ भी नहीं, स्लांट हाइट मतलब। ठीक है, कोन का, नॉट फ्रस्टम, फ्रस्टम का कुछ अलग ही अलग है वो ये। H² कितना है 12 का स्क्वायर, R है 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 यानी कि 169। हमें L चाहिए, सो L क्या होगा रूट ऑफ 169 यानी कि 13। ओके, सो द फाइनल आंसर इज 13 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 5x प्लस 7 इज। यस, सम ऑफ द जीरोज होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है c/a। यस, सो c/a इक्वल टू c क्या है 7/2, ऑप्शन डी। 27, देखिए अगेन मैं आपके लिए वही उस तरह का ही क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, तो साइन 2a, तो अभी हमें 1 जो है साइन का कौन सा एंगल 1 होता है, तो साइन का जो 90 वाला एंगल होता है वो 1 होता है। तो ये कैंसिल, 2a इक्वल टू 90, a की वैल्यू जो है वो 90/2 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, सो द आंसर इज 45 डिग्री। नेक्स्ट, अब देखिए मैंने कहा था ना सिमिलर की मोस्टली एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स या फिर वो करस्पॉन्डिंग रेशियोज जो है सिमिलैरिटी के ऊपर ही बहुत आएंगे। तो अगेन देखिए यहाँ पे एरिया दिया है, यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, वही थ्योरम हम यूज़ करेंगे कि जब आपके एरियाज़ का रेशियो वो इनके स्क्वायर के रेशियो को इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर जो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं क्या है मुझे, क्योंकि EF/YZ ये अब बहुत सारे बच्चे देखिए जानबूझ कर 25/64 भी दिया है, क्योंकि ये बोलेंगे इक्वल है, हाँ हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, नहीं, एरियाज़ का रेशियो जो होता है ना वो स्क्वायर को इक्वल होता है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट होगी, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट जो कि है 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 यानी कि 8। ठीक है, ये देखिए ट्राइंगल DEF अपॉन XYZ की वैल्यू किससे इक्वल होती है EF²/YZ²। आपको स्क्वायर नहीं, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। सो 25/64 इज इक्वल टू EF/YZ ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट क्या होगा 5/8, राइट। इसका मतलब आंसर जो आएगा आपका वो होगा 5/8। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। 29, the total surface area of a cube is 294, therefore the length of its side is। so total surface area क्या होती है क्यूब की 6a², करेक्ट। तो हमें एरिया दी है 294 इज इक्वल टू 6a²। सो a² की वैल्यू क्या होगी 294/6, 6 4 24, 54, 6 9 सो a² 49 आएगा, यानी कि a की लेंथ ऑफ द साइड पूछा है ना, a है 7। ओके, सो द आंसर इज 7 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4.008 इज, यस कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर होगा डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 है ना, माइनस आप 1 करेंगे, यानी कि 1 माइनस 1 डिजिट कितने, तो कैरेक्टरिस्टिक पे क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो लॉगरिथम के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। हालांकि मुझे एक कमेंट ऑलरेडी आ चुका है कि लॉग के ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाएं। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपकी इस मंथ के एंड के पहले एक लॉग के ऊपर एटलीस्ट, कुछ नहीं तो एटलीस्ट हाउ टू फाइंड लॉगरिथम, ठीक है, तो वो तो बनाऊँ। बट या आई विल डेफिनेटली ट्राई, बट होप दिस इज़ क्लियर कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं। जो भी आपके डेसिमल मतलब अगर ऐसा हो डेसिमल के पहले जितने भी डिजिट्स हो, जितने भी काउंटिंग, जैसे कि 1 डिजिट है तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 31, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एन इवेंट इज 0.03 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द इवेंट इज, यस तो देखिए आपको ना ऐसे एक समझिए कि एक दिया है, एक इवेंट दिया है कि लूज कर रहे हैं इवेंट, आपको ऑपोजिट मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना है कि विन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एक अगर दिए तो दूसरी हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, राइट। तो हमें पी ऑफ ई दिया है तो ई कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 1 माइनस 0.03 जो कि कितना हो जाएगा 0.97, ठीक है। सो द आंसर इज 0.97, ओके। सो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 14 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज, सो रेडियस दिया है, पेरीमीटर यानी कि सरकमफरेंस आपको निकालना है। सो 2 इंटू 22/7 रेडियस है 14, 7 2 ज़ा, सो ये हो जाएगा 4 इंटू दिस 22 88, ऑप्शन बी, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, तो हमें पता है कि देखिए डी जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो जैसे कि ऑप्शन बी यहाँ पे। और डो नॉट एग्जिस्ट कब होगा, जब डी लेस देन 0, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, इफ द सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंट सिस्टम विल बी, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन होना, ठीक है। तो वो हो सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकते हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो सकते हैं, पैरेलल तो नहीं होंगे, पैरेलल यानी कि इनकंसिस्टेंट। तो ऑप्शन क्या होगा, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं या फिर कोइंसिडेंट, दोनों, ओके। देन नेक्स्ट वन, cards each marked with the numbers 4, 5, 6 up to 20 are put in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. The probability of getting an even prime number. देखिए प्राइम नंबर्स जो है ना वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 इज़ नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम, तो 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है इवन होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो एक बात याद रखिए कि 2 जो होता है वो पूरे हमारे इसमें 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इवन और प्राइम दोनों हैं, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पे तो 2 है ही नहीं क्योंकि 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी इवन प्राइम नंबर आने की वो 0 होगी, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, question number 36, if cos x is equal to cos 60 into cos 30 plus sin 60 into sin 30 find the value of x। तो देखिए cos x is equal to cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, sin 30 हाफ। ऑपोजिट है ना, जो sin 30 है वो cos 60 है, जो cos 30 है वो sin 60, तो ये हो जाएगा √3/4 √3/4 यानी कि 2√3/4, 2 2 ज़ा यानी कि √3/2। अब देखिए cos x इज इक्वल टू √3/2, cos की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, अभी मैंने कहा आपको cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, तो ये कैंसिल, x आ गया आपका 30,
ओके। सो cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द lateral surface area of a right circular cylinder with base radius 7 and height 10 centimeter is। यस, सो lateral surface area क्या होता है सिलेंडर का? lateral यानी कि कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, याद रखिए lateral surface area इक्वल टू 2πRH। पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, R है 7, हाइट है 10, सो 70 इंटू 2 140 पाई centimeter square. Okay. Next, the fourth term of an AP whose first term is 21 and common difference is -3. A4 निकालना है, याद रखिए हम कौन सा यूज़ करें फॉर्मूला, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा उसका एक लेस। सो A4 क्या होगा, a प्लस 3d। तो फर्स्ट टर्म 21, ये हमें d दिया है -3, सो इक्वल टू 21 3 3 9, 21 minus 9 12, so the answer is option A 12, ठीक है। so next करते हैं 39, the value of cos square 52 plus cos square 38 is। तो कुछ नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ करना है दोबारा से। सो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, उसी तरह कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा या फिर कॉस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो हम स्क्वायर तो हम स्क्वायर यूज़ करेंगे, सो साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस 52, कॉस 52 की जगह मैं लिख रही हूँ साइन ऑफ 90 माइनस 52 प्लस कॉस स्क्वायर 38। अब साइन 90 माइनस 52 कितना होगा, साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, so the answer is option B 1. Okay, then 40th question, the last one, the length of the arc that subtends an angle of 30 degree at the center of the circle of radius 4 centimeter। तो फॉर्मूला है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, हमें 30 अपॉन 360 इंटू पाई नहीं डालना है, 4 सिर्फ डालिए, 3 12 4 3, so it is 2π अपॉन 3 या 2 अपॉन 3π, जो कि आपका ऑप्शन है द फर्स्ट। ओके, सो ये हो जाएगा आपके कंप्लीट, आपके हो गए हैं जो हमारे 40 क्वेश्चंस हैं, और ऑलमोस्ट हर तरह के मैंने कवर किए हैं। फिर भी मैं चेक करूँगी, अगर कुछ और हो तो मैं ज़रूर और एक वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, या फिर मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो चैनल में पोस्ट कर दूंगी, ठीक है, सोल्यूशन के साथ में। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स जो भी मतलब जिनको भी ज़रूरत है प्लीज़ ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।